जी, जैसे हमारे क्वेश्चन चल रहे थे एडमिशन के, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो भूल भी गए थे चलाते कैसे हैं। सारे होंगे दीदी, ऑन द वे होंगे, ऐसे घूमते घामते आते हैं वो दोनों। यार मैं तो भूल गया दीदी से चलाते कैसे हैं। अरे वो क्वेश्चन लेकर आना है दीदी, नहीं तो मैं क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगा। अब मुझे दोबारा से इस पे जाना है। जी जी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्लियर है। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, वाह, चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6, द बैलेंस शीट ऑफ सोहन एंड मदन। आपको सोहन और मदन की बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2006 की, ठीक है। ये सेट आउट ब्लो लिखी हुई है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, मतलब पुराने पार्टनर सोहन मदन थे और इनका पुराना रेशियो तुम्हें दे रखा है 2:1 का। उसी दिन की तुमको बैलेंस शीट भी गिवन है मेरे बच्चे। बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाले आइटम मैंने क्या क्या बताए थे। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल नजर आ रही हो, या रिजर्व नजर आ रहा हो, या पीएनएल नजर आ रहा हो, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो आइटम है जिनकी रिगार्डिंग तुमने क्या सीखा था, ट्रीटमेंट सीखा था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना, उनको अंडरलाइन कर देना। इस बैलेंस शीट में रिजर्व नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। गुडविल नजर आ रही है, नहीं। पीएनएल नहीं है, पीएनएल है। डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे नहीं, गुडविल नहीं है, एक रिजर्व है, पीएनएल है, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मिलता है, वो गिवन नहीं है। दे एग्री टू एडमिट, नई वाली बंदी कौन आ रही है, प्रिया, एज अ पार्टनर, है ना, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ कंडीशन इस तरीके से दी गई है। नया वाला बंदा क्या लेकर आता है फर्म के अंदर, कैपिटल और गुडविल। बताइए, प्रीमियम प्रिया ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल एंड 9,000 एज गुडविल। 9,000 की गुडविल लेकर आ रही है और 12,000 की कैपिटल लेकर आ रही है, विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। ही विल एंटर, ये कितने शेयर के ला रही है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। चलिए, फिर 50%। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें बच्चे अटकते हैं। क्या लिखा है, 50% ऑफ द जनरल रिजर्व आर रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आप ये पॉइंट क्या है, अभी भाड़ में जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये पॉइंट मैं पढ़ नहीं रहा लेकिन बता दे रहा हूँ। ये पूरे 3 से लेकर 6 तक के जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट है तुम्हारे,
रेवोल्यूशन के पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? रेवोल्यूशन। क्लियर है नहीं है? प्रिपेयर पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तुम कहोगे यार ये क्या है पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो बेटा जरा से भी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट रेवोल्यूशन ही है, समझ गए? क्लियर? अब तुमसे कोई रिवॉल्यूशन मांग ले तुमसे कोई पिनल एडजस्टमेंट मांग ले, बात एक ही है। लेकिन एक बात ध्यान से रखना मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन है पिनल एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा है, बोलो क्वेश्चन है तो पिनल एडजस्टमेंट ही यूज करना, रेवोल्यूशन यूज मत करना। मतलब रिवॉल्यूशन, मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, कभी रेवोल्यूशन ही लिख दो, समझ गए? पार्टर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फर्म की आफ्टर एडमिशन ऑफ द प्रिया। क्लियर है? 30 सेकंड दे रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से मोहब्बत से पढ़ लो, ठीक है? टारगेट लेके चलते, कम से कम 2 क्वेश्चन खत्म करके जाएंगे यहाँ से, और बाकी क्वेश्चन होमवर्क लेकर रहेंगे। अगली क्लास के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करना है। बात क्लियर हो गई? चलिए फटाफट से शुरू करिए, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को खत्म करिए जल्दी, मतलब पढ़ के पढ़ना है, बुक का न लाए। ओहो, दूसरा कौन सा चल रहा है? दूसरा कौन सा चल रहा है? तू विद मैथ, मैथ 12th में ये क्या? 11th में थी नहीं, और झूठी बेटा पानी दियो कभी। पढ़ रही है पढ़ लिया? ठीक है। अब मुझे मुझे बताइए, सारे बच्चों को पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जल्दी बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आराम से क्या करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं किसका? रेवोल्यूशन का। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो हाँ ये ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बताओ इधर की साइड क्या आता है? डेबिट, और ये क्या होती है? क्रेडिट। आ जाओ एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। मैं पॉइंट नंबर 2 पे भी बात नहीं करूंगा तुमसे, मैं पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 पे बात करूंगा। क्या लिखा है 3 नंबर पॉइंट में? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट कर दो, क्या करना है? घटाना बढ़ाना है? 5%। फर्नीचर कितना है? 6,000। 6,000 का 5%, 300 रुपया। कम कर दो। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, तो क्या लिख देंगे? टू फर्नीचर। कितने रुपए? 300 रुपये। आ गया? 9। उसके बाद क्या लिखा है? इज टू बी, स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड। स्टॉक की वैल्यू कर दो कितनी? 13। स्टॉक कितना है? 12। 12 से कितना करना है? 13। बढ़ाना घटाना है? कितना? प्रॉफिट लॉस, बहुत बढ़िया। क्या कर देंगे? बाय स्टॉक। क्या बात है, 1000। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या लिखा है? क्रेडिटर रुपीज 1000 आर नॉट लाइक टू बी क्लेम। क्रेडिटर 1000 रुपए की नॉट लाइक टू बी क्लेम है, शुड बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कर दो। क्रेडिटर 1000 रुपए के हैं जो तुमसे क्लेम पैसा मांगने वाले नहीं है, खत्म कर दो उन्हें। क्रेडिटर क्या तुम्हारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खत्म हो रही है। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? लाइबिलिटी खत्म हो रही है, क्लियर नहीं है? क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर। देखो मैं एक बात आपको, एक बात क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, बात समझ लेना, ठीक है? एक बात क्लियर कर देता हूँ। क्या मतलब कि बेटा अगर कोई बच्चे यहाँ पर अटकता है तो वो अटकता है भाषा में, ठीक है ना? आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं इनका मैं पढ़ते पढ़ते मीनिंग अर्थ बता रहा हूँ। हो सकता है जब आप पढ़ो तो आप अटको, ठीक नहीं है? लेकिन इतने अटकने नहीं चाहिए। किसी किसी शब्द सर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे डाउट्स बनते हैं। पूरा क्वेश्चन कभी डाउट नहीं होता, ये पॉइंट डाउट होते हैं। हाँ ना? फोटो खींचो भेज दो, पढ़ के मीनिंग ही बताना है, मेरे को बता ही दूंगा। हालांकि अकाउंट्स में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और हिंदी का सॉरी अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आना चाहिए, ट्रांसलेशन। आराम से आंसर कर लोगे, ठीक है? क्या हमने कर दिया था? क्रेडिट लिख दिया? अरे 16,000 दे, गलती कर दिया। 1,000, 16 तो है ही, 1000 कम हो रही है ना वो, तो क्रेडिट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपये का। आगे आगे बढ़ो, क्या लिखा है? रेंट ऑफ ₹400 ड्यू नॉट रिसीव्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक। ड्यू नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट
नॉट ड्यू नॉट पेड नहीं लिखा, ड्यू नॉट रिसीव्ड लिखा है। ड्यू बट नॉट पेड तो क्या होता है, खर्चा, आउटस्टैंडिंग वाला लाइबिलिटी की रेंट है 400 रुपये, अभी तक हमने दिया नहीं है, ड्यू बट नॉट पेड वाली है। ये ड्यू नॉट रिसीव्ड है, इनकम है, मतलब हमें ड्यू मतलब बन गया है बट मिला, एक्रूड इनकम है ये हमारी। अरे समझ रहे हो, अगर ड्यू नॉट पेड लिखा होता तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो जाता, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब पे करना जरूरी है। बोलो हाँ ये ना। अभी क्या ड्यू नॉट रिसीव्ड लिखा है, यानी कि हमें लेना बाकी है, एक्रूड इनकम बनी है हमारी, मतलब एसेट है, एसेट रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगी। अच्छा बुरा, 400 रुपये क्या लिखेंगे, बाय एक्रूड रेंट कितने रुपए, 400 रुपये। उसके बाद कोई पॉइंट और गिवन नहीं है रिवैल्यूएशन का, बैलेंस शीट के अंदर भी कोई पॉइंट गिवन नहीं है। अच्छा अब एक पॉइंट नंबर 2 था जिसकी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, ये लिख दो उसके बारे में, ठीक है। आप लेकिन अपनी बुक में जरूर लिख लेना, क्योंकि देखो ये नोट्स शेयर हो जाएंगे नहीं तो ये रिकॉर्ड पे कहीं नहीं जाने वाले नोट्स, इनका कोई रिकॉर्ड पे अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं इधर कर रहा हूँ, इधर नहीं कर रहा, ठीक है ना। लैपटॉप पे करने का मेरा पर्पस यही होता है कि जितने भी नोट्स मैं बनाता हूँ वो स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप आज लो कल लो परसों लो तो वो कभी पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ये नोट जो आज करे जा रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहने वाला मेरे पास, तुम्हारे पास आज है बात खत्म, आज शेयर हो जाएगा यहाँ से, पीडीएफ बना के खुद ग्रुप पे डाल देना, ठीक है दीदी। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, 50% ऑफ द जनरल रिजर्व आर टू बी रिमेन एज डाउटफुल डेट। देखो प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, पैसा मरने के चांसेस। सर नॉर्मली शब्दों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वर्ड यूज होता है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी तुम फॉर द टाइमिंग ये मान लो ये वही चीज है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है पैसा मरने के चांस, पता है कितने हैं, हाँ पैसा मर सकता है कितना, 50% ऑफ द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का आधा, जनरल रिजर्व दीदी कितना है 24, 24 का आधा करो, मतलब लगता है कि 12,000 मर सकता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, अच्छा है बुरा है, प्रॉफिट है लॉस है। अब टेक्निकली ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए डेबिट में, बोलो हाँ या ना, बट ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये बोला गया है कि जो लॉस है ये कहां से कवर होगा, जर्नल रिजर्व में से कवर होगा। और मैंने ये बात आपको बताई थी डब्ल्यूसीआर और आईएफआर पढ़ाते वक्त कि जब भी कोई लॉस बोलो किसी भी गुल्लक से, गुल्लक यानी कि रिजर्व से कवर अप हो जाता है तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। आया समझ नहीं आया, तो सर क्या करेंगे, ये जर्नल एंट्री अपनी किताबों में लिख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है मेरे बच्चे, लिखो जर्नल रिजर्व क्या है, सर पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं दूंगा 10 सेकंड तुम्हें। जर्नल रिजर्व क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, खत्म कर ले, क्या कर दो, लायबिलिटी पूरी खत्म कर दो 24,000 रुपए की, दीदी क्लियर है मेरी बात। उस लायबिलिटी में से पहले क्या बाहर करो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या तो डेट में से माइनस करके दिखाना नई वाली बैलेंस शीट में, या इधर की साइड दिखा देना। आया समझ में नहीं आया, अब बताओ 24 में से 12,000 क्या कवर करे, लॉस की कवर करे, बोलो हाँ या ना। अभी गुल्लक में कितना दिख रहा है, बताओ, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, पुराने पार्टनर कौन है, सोहन और मदन, मदन है ना, सोहन कैपिटल और मदन कैपिटल, दीदी बताना क्या रेशियो है इनका, 2:1, बांटने जरा 12,000 है, 8 और 4, आया समझ में नहीं आया, ये एंट्री लिख लो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। तुमने कहा देखा था सक्षम को, टंकी साफ कर दो, क्यों, अच्छा यहाँ तक आ चुका था, नहीं मैं कर रहा हूँ।
लिख ली बेटा, एंट्री लिख ली। ऑनलाइन तो जो निकले ना लगने। चलो क्या, या तो मेरी बात क्लियर हो गई, ये रिवॉल्यूशन में जाने वाला नहीं है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ठीक है, चलिए बताइए बच्चों, क्या निकला यहाँ पर? 1000, 1000 और 400, 2400 माइनस 300, क्या निकला? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना आया? और क्या सिखाया था मैंने? पुरानी बैलेंस शीट, पुराना प्रॉफिट एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? क्या गाना चल रहा है बाबू? हाँ जी, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हुआ? पुराना प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो, बांट दो। पुराने पार्टनर कौन कौन है? सोहन और मदन। रेशो कितना दर का है? 2:1। बांटो, 1400 और 700। बहुत बढ़िया। टोटल, टोटल क्लियर है। इसके बाद बताओ क्या बनाएंगे, फटाफट से बोलो। पार्टनर्स कैपिटल लगाओ। आइए फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताओ कौन कौन पार्टनर है? रोहन, मदन और प्रिया, एसएमपी। रोहन, मदन और प्रिया, एसएमपी। बात क्लियर हो गई? बताओ दीदी, कोड क्या लगाते थे छवि दीदी? BCGREO, बस रही हो। हाँ, BCGR, बस रही हो। हाँ, B4 बैलेंस। बताओ बैलेंस कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट में। बताओ बैलेंस शीट में कहाँ इधर का है बैलेंस? इधर की साइड, इधर का आइटम। ये सिखा था शॉर्टकट, मैंने याद है या नहीं है? अरे बोलो हाँ, ये ना कितना है? 40 और 30। चलो भैया लिख दो, बाय बैलेंस BD। बोलो 40 और 30। C4 कैपिटल, कैपिटल कोई ला रहा है? ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया ला तो रही है। कितनी? 12,000। बताओ कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए? 12,000। G4 गुडविल, G4 गुडविल। बेटा गुडविल कितनी होती है? 2। गुडविल कितनी होती है? 2। ओल्ड और न्यू। गुडविल क्या मिलती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में है कि गुडविल? देखो चेक करो, बैलेंस शीट की एसेट में गुडविल है? अगर होती तो क्या करते? पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। तो यहाँ होती है ना, यहाँ का आइटम यहाँ की तरफ बढ़ जाता, डेबिट भी चला जाता कुल मिला के। अरे आया, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो न्यू गुडविल दे रखी है? नहीं था उसमें। चलो तुम्हें याद दिलाता हूँ, कैसे याद है? मैंने बताया था। बताओ, तुम्हें पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो गिवन है और नए वाले बंदे का शेयर गिवन है 1/4। नहीं 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 नहीं, देखो दोबारा बोल रहा हूँ। आपको पता है कि हम क्या करते थे नॉर्मली न्यू गुडविल में? क्या करते थे? फर्म की गुडविल निकालते थे। दोबारा याद दिला दो, फर्म की गुडविल निकालते थे। उस फर्म की गुडविल को ओल्ड में बांटते थे, न्यू में बांटते थे। कोई करता था गेन, कोई करता था सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले थे, पैसा मांगता था। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? पैसा देता था तो ठीक, नहीं तो G2S ऐसे करते थे। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट था हमारा। बोलो हाँ या ना? अब मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताया था जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। मैंने बोला था ये चीज बताओ, यहाँ पे पुराने पार्टनर कौन है? मदन और सोहन। पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। नया वाला, हाँ वही वाला, नई वाली, नया वाला बंदा कौन है? प्रिया। प्रिया कितना शेयर गिरा? 1/4। तो तुम्हें क्या दे रखा है? पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो, नए वाले बंदे का शेयर गिवन है। आया समझ में? नहीं आया? अरे बोलो आइए ना। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? तो मैंने बताया था ये केस ए है, जब तुम्हें रेशियो सिखाया था तो केस ए पढ़ाया था। उस केस ए के अंदर मैंने क्या बताया था, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा तुम्हारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर क्या बन जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैंने बोला जो नया वाला बंदा प्रीमियम ला रहा है ना 9,000 का, तुम्हें फर्म की गुडविल निकालना, फिर ओल्ड में न्यू में बांटना, फिर गेन सेक्रीफाइस निकालना, फिर एंट्री बनाने की जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। या शॉर्टकट लगा सकते हो, लेकिन शॉर्टकट दीदी कब लगा सकते हो, जब पुराने पार्टनर का और नए वाले का जब केस ए होता है तब, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता। याद है ये नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो तुम क्या करो, जो प्रिया है ना वो 9,000 का प्रीमियम लेकर आ रही है, किसके लिए ला रही होगी, पुराने मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, सोहन और मदन, यही नहीं है? तो इसको क्या करो, 2:1 के रेशियो में बांट दो। अरे क्लियर है? प्रीमियम फॉर गुडविल जरा बांटना, कितना 9,000 को 6,000, और पहले बताओ किसी को यहाँ पे परेशानी है तो मैं लंबा चौड़ा कट लगा के भी समझा सकता हूँ। ये सारी मेहनत मैं पहले पहले क्वेश्चन में कर चुका, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? चले आगे। अरे बोलो हाँ या ना। चलो अब आते हैं बी सी जी आर, बी सी जी आर का मतलब क्या है, रिजर्व, रिजर्व पीएनएल डेफर्ड बेनिफिट मतलब बढ़ने वाला आइटम। क्या कुछ बैलेंस शीट में कुछ है, जनरल रिजर्व भी है और अच्छा जनरल 24, जनरल तो 24 बांटे था 12, 12 देखो ये री एंट्री। बोलो आएंगे ना, इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर, तो पीएनएल याद रखना 6,000 है। चलो आ जाओ, पहले जनरल रिजर्व बढ़वा दो मेरे बच्चों, कितना था जनरल रिजर्व, 8 और 4 था ना। चलो जी, और पिन इधर से इधर आ जाएगा, पिन बढ़ा दो मेरे बेटा जी, 6,000 बढ़वाना, 1 में 4 और, क्या बात है बहुत बड़े, 4 और 2। चलो जी, री फॉर रिवॉल्यूशन, बताइए रिवॉल्यूशन में क्या निकाला है, प्रॉफिट, यहाँ का डेबिट उधर का, इधर का डेबिट उधर का, क्रेडिट 1,400 और 700। पता है मैंने गलती कर दी, बताओ क्या, मैंने खुद ही बोला था, तुमसे बोला था वही गलती मैंने भी करी है, लेकिन किसी ने मुझे बोला नहीं। क्या बोला था मैंने, हाँ क्लियर है? अदर, पता है अदर में नॉर्मल दीदी कौन सी एंट्री आती है, ड्राइंग्स की, या किसी पार्टी ने कोई ड्राइंग करी है किसी भी तरह की, कहीं लिखा है कोई एसेट लेके गया है, कोई पैसा लेके गया है, कोई गुडविल विड्रॉ करे, कुछ बोला, बात खत्म। ड्राइंग कर देती थी, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल को क्रेडिट कम कर देंगे डेबिट। निकलवा दो दीदी, सीडी निकलवा दो दीदी, सीडी, सिड्डी सिड्डी, मैं लाया कैलकुलेटर पर नहीं लाया दीदी, हेल्प कर देना। 40 6 8 14 -4, 15 4 तो गलती बोल रही दीदी, 15 4 ये 40,000 है। 40 6 8 1400 -4 50,000, 50, इसलिए मैं यही कह रही थी तू उस दिन, मैं याद आ गया मेरे को, मैं कुछ करूंगी तो गलत आएगा, कुछ और आएगा। बेटा मैं कह रहा हूँ कौन ही भरती है तुम्हें, ये होता है क्या अक्सर तेरे साथ? पता है यार, पता है ये जो गलतियां कर रहे हो ना तुम, ये गलतियां तो कोई सुधरवा भी नहीं सकता। अब तो मैंने बोला है तेरे को, 30 37 700, 35, और ये आगे तुम्हारी 12,000, अरे 2,000 माइनस ही करेगी। ये क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। अब
भाई ये बड़ी परेशानी है। कहाँ चलना है, अब कहाँ जाना है मेरे को? अबे ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या बनाएंगे, बोलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बैलेंस शीट एज एट, बोलो किस दिन बंदा आ रहा है, डेट बताना। तो 1 जनवरी डाल दो 2007। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। शांत हो जाओ, बताओ मैंने क्या बताया था, जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या करना है, पुरानी वाली बैलेंस शीट से मोहब्बत करनी है। जो एसेट लायबिलिटी बढ़ गई बढ़ा के लिखना, जो घट गई घटा के लिखना, जिनके बारे में कुछ बोला नहीं उन्हें एज इट इज लिख देना, और जो रिकॉर्डेड थी उन्हें रिकॉर्ड करके लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला है, नहीं, एज इट इज लिख दो 20। ठीक है, चलो बिल्डिंग, एक एक करके बच्चे याद रखना। दीदी बिल्डिंग की वैल्यू 20 बतानी है, ये क्लियर है। फर्नीचर बताओ, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गए थे कितने परसेंट थे, कम हो गया था 5% थे। फर्नीचर है कितना, 6000, याद रखियो। ठीक है, उसके बाद क्या, स्टॉक, स्टॉक कितना हो गया था, 13, याद रखियो। समझ गए, सबसे पूछूंगा एक एक एसेट। ठीक है, बताओ डेटर कितना था दीदी, 60। बट डेटर के ऊपर हमने क्या बना दिया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आया से भी नहीं आया दीदी, याद रखना कितना था, 12,000 का, याद रखना, क्लियर ही नहीं है। कैश के बाद अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। पीएनएल आएगा क्योंकि वो बढ़ गया, जो बढ़ गया वो आने वाला नहीं है, वो घर गया। ठीक है, सोन और मदन की कैपिटल भी लिखेंगे, उसकी छोड़ो। जल्द रिजर्व आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आधा तो रिजर्व में गया और आधा बढ़ गया, खत्म। क्रेडिटर 15, तुम याद रखना दीदी, क्लियर नहीं है। और तू याद रखिए अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट, एक्रूड रेंट, याद रहेगा, बता दोगे। चलो या तो शुरू करेंगे। दीदी क्या था तुम्हारे हफ्ते में, बिल्डिंग 20,000, चल चल तू बता लाली। 57,700, देखो देख रहे हो, 6,000 का 5% कम हुआ था, 3,657,000, तब तभी चीख रही थी। 57,700 कर दिए 2 मिनट में। ऐसा है, अपने पे ध्यान दे, मेरे पे ध्यान मत दे, ठीक है ना। हाँ दीदी, 100, 12 का 13 हो गया था। दीदी तुम पे ना डेटर्स, डेटर दीदी कितने थे, ले, ये तो यहाँ पे ऐसी गलती करें हैं। क्या बोलूं मैं, डेटर 60 थे, रिजर्व 12 था, क्लियर है। ये पूरी प्रेजेंटेशन थी। उसके बाद क्या था दीदी, क्रेडिटर, चुप हो जाओ। 15, 16 का एक कम हो गया था। तेरे पास क्या आया था, एक्रूड रेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट, कितना था बेटा, है 400। चलो भैया, मतलब क्या लगेगा इसमें, देख पहले क्या, कैपिटल बात कर ले। चलो कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल को ये वाली लिखनी है, 51,400, याद कर ले। मैं मतलब आपकी गलती है ना, बता रहा हूँ, 12,000, ठीक है ना। चलो भैया बताओ जी, बताओ कैपिटल अकाउंट कौन कौन बांट रहे हैं, सोहन, मदन, प्रिया, दीदी 51,400, 35,700, वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। चलो चलो भाई,
अब बात करते हैं लास्ट किसकी, कैश की। दीदी बताओ कैश कितना हम पे आया, कितना और कितना आया, 21, 21 और 6 27। पूरे क्वेश्चन में चेक करो कहीं और से पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ है दीदी, वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो रहा है, पैसा आने जाने की कोई हानि नहीं है, पैसा सिर्फ आया आया है, गया कितना हो गया बोलो, 27,000। लो जी, या ब्रैकेट बना के लिख भी देता हूँ, 6,000 थे, 12,000 की कैपिटल आई, 9,000 का प्रीमियम आया। चेक करो, करो, तू यही कर सकती है। आंसर देख के बोल रही है ये, कौन दोनों साइड कर लिया, 1,14,100। सारे बच्चे चेक कर लो, क्लियर है, बोल दो हाँ या ना, क्लियर है बड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसके बाद आ जाओ। मुझे कहाँ जाना है, मीन्यू पे, मीन्यू से जाना है यहाँ पे, यहाँ से जाना है क्रॉप पे, नहीं क्रॉप पे नहीं जाना, अभी क्रॉप पे नहीं जाना, क्रॉप पे एग्जिट करो, गंदी बात। यहाँ पे हम जाएंगे क्रॉप पे, क्रॉप से यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, चुप हो जा, इंसर्ट, वही है, मैंने मुंह से, मेरे मुंह से निकल गई 8। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 लपेटते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस शीट तुम बना पाए तो तुम पे छोड़ दूंगा बैलेंस शीट, लेकिन ध्यान से सुन के जाना। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। दीदी पुराने पार्टनर कौन कौन है, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो, नए वाला बंदा कौन आ रहा है, पता ही नहीं, अभी तो बैलेंस शीट दे रही है 31 मार्च 20 की, नए वाला बंदा कौन आ रहा है, जेड। लेकिन बैलेंस शीट में किन किन आइटमों को अंडरलाइन कर देते हैं, गुडविल, रिजर्व, पीएनएल, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, बोलो हाँ ना, गुडविल है नहीं है, और बताओ रिजर्व है, कौन कौन से रिजर्व है, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व, और बस यही नहीं करना, ठीक है। और इसने इसने पता क्या बोला था, भाई मैंने यार वो चेंजिंग पेशर पढ़ लिया मैंने, वो तो कोर्स में नहीं आ रहा भाई मेरे, भाई मैंने पढ़ लिया और भाई को ये याद नहीं है, ठीक है, कि मैंने चेंजिंग पेशर में बोला था, मैंने बकायदे बोला था कि बेटा एडमिशन वाले चैप्टर में बोलना भूल गया था, लेकिन बोल दे रहा हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, चुप हो जा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, ये सिंपल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कई बच्चे इसे रिजर्व मान की गलतियां कर देते हैं, कर दी, ठीक है। और क्या रखा है, पीएनएल अंडरलाइन करते चले, क्वेश्चन में अंडरलाइन करके चलना है, क्लियर ही नहीं है, गुडविल नहीं है, पीएनएल है, रिजर्व है, डेफिनेट रेवेन्यू खर्चा नहीं है, आगे बढ़ो। नया वाला बंदा कौन आ रहा है, जेड। छवि दीदी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/8। दीदी कब आ रहा है, 1 अप्रैल, जिस दिन की बैलेंस शीट उसके नेक्स्ट डे। बताओ जेड क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल, जेड क्या ला रहा है, 12,000 रुपए की, वो भी कैश में ला रहा है, लिखा हुआ है ला रहा है, वो ला रहा है, मना नहीं कर रहा लाने से। ये लाइन बड़ी कीमती लिखी है, क्या लिखा है, शेयर फ्रॉम एक्स, कितना आसान कर दिया इस लाइन ने, जेड को कितना शेयर मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एक्स से, इसका मतलब जेड के लिए सेक्रीफाइस करने वाला बंदा कौन, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले दिन ही, जेड जब फर्म के अंदर आएगा वो 1/8 शेयर मांग रहा है, 1/8 शेयर कौन देगा, या तो एक्स या वाई, या दोनों थोड़ा थोड़ा, क्वेश्चन ने बकायदा गला फाड़ फाड़ के लिखा है, एक्स दे रहा है, बोलो आइए ना, कॉमन सेंस लगाओ, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है किसके लिए ला रहा है,
क्योंकि जो सेक्रीफाइस करे उससे क्यों तो लाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। ये केस ए नहीं है, कभी केस ए लगा दो, समझ गए। आगे बोलो, फॉलोइंग रिवॉल्यूशन आर आल्सो मेड, क्या लिखा है, ये सारा रेवोल्यूशन है, ये सारा रेवोल्यूशन है। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, अकाउंट्स, न्यू बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्लियर ही नहीं है, 30 सेकंड दे रहो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लो, पढ़ लो। ये बहुत लंबी छुट्टी पे गई तुम तो यार, इतना लंबा, मुझे थक जाता हो यार। मैंने पढ़ लिया, शुरू करें। चलिए मेरे मेरे को रिवैल्यूएशन बनवाना शुरू करोगे सारे बच्चे, बोलो हाँ यार मेरी मदद करोगे। चल क्या बनेंगे मेरे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रेवोल्यूशन, डेबिट क्रेडिट। बताओ डेबिट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस, और क्रेडिट में क्या आता है, जब भी अच्छा लगेगा क्रेडिट करेंगे, जब भी बुरा लगेगा डेबिट करेंगे। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ बताओ बेटा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज बाय, लायबिलिटी बढ़ा दो कितने से, 5,000 से बढ़ा दो। भैया लायबिलिटी है ना, ये कोई रिजर्व, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैसा लगेगा, बुरा। प्रॉफिट लॉस क्या लिख दूं छवि, क्या लिख दूं, सॉरी। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल डेट्स आर गुड, इस पॉइंट पे बच्चे अटकते हैं, कहते हैं अच्छे हैं तो हम क्या करें। अबे अच्छे हैं, ऑल डेटर गुड, सारे डेटर अच्छे। डेटर कौन होते हैं, डेटर कौन होते हैं, अबे कौन होते हैं, डेफिनेशन बताओ, बताओ यार, ये तो 11th इन बालकों की। डेटर वो होते हैं जिन लोगों से हमें पैसे लेने होते हैं। अब ऑल डेटर आर गुड, मतलब ये लोग बदतमीजी करने वाले, मतलब इनके ऊपर शक मत करो, ये पैसे डुबाने वाले। क्या तुमने शक करो, हाँ वही माँ कर रखा है, कितना, ये शक हटा दो, जब शक हटाओगे तो कैसा लगेगा। अच्छा प्रॉफिट लॉस, अब बताओ जब तुम ये शक हटा दोगे तो क्या ये शक बैलेंस शीट में नजर आएगा, नई वाली, नहीं नजर आएगा, क्योंकि तुमने ये शक हटा दिया। आगे चलो क्या लिखा है, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट, कूड़ा कपड़ा कचारा, कितना, 3,000 का स्टॉक कबाड़ा हो चुका है। अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस 25,000 से कितना हो गया स्टॉक, अब बताओ 25 से कितना हो गया 22, 3 कबाड़ हो चुका है। दीदी क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टू स्टॉक। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, चले। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, इसका मतलब क्या है, बुरा लगेगा क्यों, क्रेडिटर को अब 1,000 रुपए ज्यादा पे करने हैं, ज्यादा हमें पे करने हैं। क्रेडिटर 15 15 के कितने हो गए 16, उइमा उइमा क्या हो गया, बाली उम्र में प्यार हो गया। कितने रुपए 1,000। उसके बाद दीदी क्या लिखा है, फिक्स एसेट आर टू बी रिवैल्यूड 70,000। बताओ दीदी फिक्स एसेट कितने, 80, 80 का कितना हो गया, ओ माय गॉड कितना बुरा लगेगा इस क्वेश्चन में, 10,000। ये बात सबको क्लियर है, कोई भी बच्चा किसी पॉइंट पर अटका उसे समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दो, डन है, राधे राधे, क्लियर है, ठीक क्लियर है। और कोई पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर ये बुरा, अंदर ये बाहर नहीं है, चलो चलो ना, कितना लिखा है ये बताओ, हाँ 18,400, क्या बात है क्या बात है, 6 भी
लॉस ट्रांसफर टू 18,400। क्या सीखे थे? पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से हुआ पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो। बांटने जरा 5 और 3 में 11,500 और 6,900। डन डन आर डन। क्लियर है? क्लियर है? बताइए दीदी, इसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए मेरी मदद करिए। बातें नहीं, बातें नहीं। क्या बात है? बताओ दीदी, कौन कौन पार्टनर हो गए? एक्स बाय जेड, एक्स बाय जेड। कोड कोड बोलो। बी सी जी आर ई ओ, बस रही हो। बी फॉर बैलेंस। ये रहा यहाँ का बैलेंस, इधर की तरफ 70-31 बाय बैलेंस बीडी 70,000। और क्या बात है? C4 कैपिटल, कैपिटल ला रहा है कोई? कौन? Z कितना ला रहा है कैपिटल? 20,000 की कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। क्या लिख दू? बाय कैश अकाउंट। कितना? अच्छा एक बात मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैंने कैश लिख दिया है। अगर बैलेंस शीट बैंक होता तो मैं बैंक लिखूंगा। बताना बैलेंस शीट में है क्या? दोनों है ना, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लिखा हुआ है, कैश अलग है बैंक अलग है। कैश एंड, अच्छा कैश एट बैंक, तो बैंक है बेटा ये बैंक है, ये बैंक है बेटा, बैंक। सही है? दे दो दे दो दे दो दे दो, तुम्हारे लिए चाहिए दीदी। थैंक यू ब्रदर। हाँ जी, अरे क्लियर है? बी सी हो गया। जी, जी फॉर गुडविल। गुडविल कितनी होती है? बोलिए ना रहे। गुडविल कितनी होती है? मैंने पूछा कितनी होती है। ओल्ड और न्यू। सवाल समझ में नहीं आता तभी आंसर ऐसे देकर आते हो, फिर नंबर ना आते। गुडविल कितनी होती है? कौन कौन सी? ओल्ड और न्यू। ओल्ड गुडविल कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट की। एक बार बोलो। देखो ये होता है जब कोई गाना गाता है और कोई नाचता है, तुम्हारी आवाज मेरा थिरकना, ठीक है? गुडविल यहाँ पे नहीं है। होता तो क्या करते? पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो, उधर बढ़ जाता डेबिट में। न्यू गुडविल कितनी देर की है? आपको पता है न्यू गुडविल ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, जेड की गुडविल है। पहले जेड के बदले फर्म की निकालते, फिर ओल्ड में बांटते, फिर न्यू में बांटते। कोई करता गेन, कोई करता सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगता, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाला बंदा है तो पैसा देता नहीं, तो G2F। लेकिन यहाँ पे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जो नया वाला बंदा है वो प्रीमियम ला रहा है, वो किसके लिए ला रहा है? टोटली फॉर एक्स। बांटने की जरूरत है? क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? पूरा एक्स को दे दो। उसके बाद बी सी जी, जी फॉर गुडविल हो गया। आर, आर फॉर रिजर्व, P&L। ये रहा और ये रहा। इधर का आइटम एथे, आइटम एथे, एथे आइटम एथे है ना। 50-100 और ये कितना दीदी? 2400। बांटे बेटा, हेल्प करना दीदी। 3625 सही बांटियो। 21
एक बच्चे क्रॉस वेरीफाई कर लेना। एक बच्चा क्रॉस वेरीफाई कर लो। आधा बच्चा क्रॉस वेरीफाई करो। ये आधा बच्चा है, नाला इतनी पतली है ये। ये दो बच्चा है। डबल बच्चा। अबे रहते पूरे दिन। ढाई है। अरे पीनल बांटो यार 2400 को। ये हरकत बंद नहीं कर सकती तू। 2400 को बांटो 5 और 3 में, 5 और 3 ही है ना। 1500 और 900। चलो गुडविल हो गया, रिजर्व बढ़ गया। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या लॉस, इधर का क्रेडिट उधर का। 11,500 और 6,900, 11,500 और 6,900 टू रेवल्यूशन। ओ फॉर अदर, अदर 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 में क्या है, कोई ड्राइंग नहीं है, छोड़ दो, जमाना क्या कहेगा। जी बोलो जी। है 72625 आगे। क्या बात है। छवि, पहले छवि सही कैलकुलेशन नहीं कर पाती थी, जब से मुझसे मिली है सही कैलकुलेशन चालू। 25, ओ माय गॉड, 25375। ये तो मैं ही बता दूंगा स्पीड से। 20,000। अरे बोलो आगे ना। अब मुझे बताइए फटाफट से, क्या तुम नई वाली बैलेंस शीट बना पाओगे। आ जाओ बना के लेते हैं, और ही बना लेते हैं। कैशड बैग बताओ। ऑब्वियस बात है, इसके अंदर क्या प्लस कर दोगे 5,000 के अंदर। एक तो कैपिटल आ रही 20 आ रही की, और गुडविल, और तो कोई पैसा शायद आ भी ना रहा और ना जा रहा। क्या जा रहा। अच्छा ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर सॉरी डेटर, डेटर डेटर 20, ये आने वाला। स्टॉक 22, 3 बेकार हो गया था। फिक्स एसेट 70, 10 गिर गया था। बोलो हाँ ये ना। पीने आने वाला, क्योंकि जो बढ़ गया वो घर गया, जो बढ़ गया वो आने वाला नहीं है। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कितना हो गया 15, ये बढ़ गया था, ये आने वाला, क्योंकि जो बढ़ गया वो। और ये कैपिटल कहां से आएगी, कैपिटल अकाउंट से। अरे बोलो हाँ ये ना। बना लेंगे बैलेंस शीट, बोलो हाँ ये ना। चलिए चलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमने आउटपुट निकालते हुए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे लिए। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तुम सबको होमवर्क में दिया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चलो अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे हवाले साथी है। देखो क्या लिखा है, शिव एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। शिव और मोहन दो पार्टनर, अपनी कॉपियों पे लिखते हुए चलना पेंसिल से। इक्वल का मतलब क्या है 1:1। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ ये भी कर रहे हैं आजकल, अंधे अंधों की तरह क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर रेशियो तो नजर ही नहीं आ रहा, क्या इक्वल मान ले। अबे बोला हुआ है इक्वल, बोलो हाँ ये ना। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ वही तो, मैं भी तो वही बोल रही हूँ इक्वल। देखो लिखने में और मानने में अंतर होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ और रेशियो दे रखा हो तो तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाए, तुम तो खुले मान के घर आओगे, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो ध्यान रखना, शिव और मोहन दो पार्टनर, 1:1 का रेशियो, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो बैलेंस शीट दे रखी थी 31 मार्च की, बताओ बैलेंस शीट में किन आइटम को अंडरलाइन करोगे। उई माँ क्या हो गया, किन को अंडरलाइन करूं। गुडविल, रिजर्व, पीएनएल, डेफर्ट, बताओ क्या करूं। कुछ है क्या ऐसा आइटम, ना गुडविल, ना रिजर्व, ना पीएनएल, ना एडवर्टीजमेंट, कुछ है ही नहीं। छोड़ो आगे बढ़े, बताओ कौन आ रहा है। जी, जी आ रहे जी। जी बताओ कितने शेयर ला रहा है 1/4, अंडरलाइन कर दो 1/4 को। बताओ जी क्या लेकर आ रहा है 1,25,000 की गुडविल बाय कैश, लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अरे बोलो हाँ ये ना। उसके बाद दीदी क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू। ओ माय गॉड, गुडविल क्या है 0, कुछ करना नहीं, गुडविल को ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। क्या बात है, मजा आ गया। सी क्या लिखा है
इट वॉज फाउंड दैट क्रेडिटर इंक्लूड अ सम ऑफ ₹7500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। समझ गए? कह रहे हैं, कौन बताएगा? चलो ये हैंड रेस करना, कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर 7500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। हाँ तो बोले, हाँ इसका हिंदी अनुवाद बताना बेटा। अब नहीं करने। क्रेडिटर के अंदर 7500 रुपए इंक्लूडेड है जो मुझे पे करने की जरूरत। क्रेडिट मेरे कम हो रहे हैं, क्रेडिट कम हो रहे हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ ये ना प्रॉफिट। बट इट वॉज अब इसी का एक पॉइंट और दे दिया, बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कमैन 10,000। कह रहे कि वर्कर कंपनसेशन मांग रहे हैं कितने रुपए का? 10,000 का। ये एसेट है लायबिलिटी है? बढ़ रही घट रही है? घट रही है। वर्कर मांग रहे हैं, प्रॉफिट है लॉस है? किस नाम से लिखोगे? नई वाली बैलेंस शीट में लिखोगे और यहाँ पे लॉस मांगे लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। किस नाम से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। ठीक है, जो चीज भूल जाओ उन्हें लिख लिया करो किताबों पे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। दीदी क्लियर है? नाउ डी पॉइंट पढ़ो। प्रोविजन ऑफ होल्डेड इज टू बी क्रेडिट। कितना क्रेडिट करना है? 10%। कौन बताने वाला है मुझे? करना है 5,000 है कितना? अरे तो ऑलरेडी हो जाएगा 2,500। देखो दीदी, हमें लगता है पैसा कितना मर सकता है? 10%। इसका 10%, डेटर का, क्योंकि डेटर का बोला हुआ है। डेटर कितने हैं? 75,000 का 10% कितना हो गया? 7500। हमें लगता है पैसा मरेगा 7500। क्या पहले से कोई गुल्लक प्रोविजन बना रखा था? कितना बना रखा है? पहले लगता था पैसा मरेगा 5, अब लगता है पैसा मरेगा, बढ़ रहा है घट रहा है? पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे। कितने बढ़ गए? 2,500। बोलो आइए ना 2,500। तो लॉस मांगे रिकॉर्ड कर दोगे। और दीदी जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगी ना तुम, तो यहाँ पे कितना दिखाओगी? 70। ये तो वही रहेगा 75,000, या 7,500 आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? चलो उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट नंबर ई क्या लिखा है? इन रिगार्ड्स टू द पार्टीज कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स कैपिटल नेचर मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, ये पॉइंट ये 003 जेम्स बॉन्ड हटा दो इसे, इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये मिस प्रिंटिंग है 0003। इसका मतलब पता क्या है? कि ये फिक्स मेथड को कन्वर्ट करना चाहता है फ्लक्चुएटिंग में। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था। बताओ फिक्स में कितने, फिक्स के अंदर कितने अकाउंट बनते थे? 2। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। और फ्लक्चुएटिंग में कितने बनते हैं? एक। कौन सा? कैपिटल। ये क्या करने जाते हैं? ये फिक्स से कहां जाने जाते हैं? फ्लक्चुएटिंग। ये फिक्स से फ्लक्चुएटिंग में जाना चाहते हैं। बोलो आइए ना। मतलब 2 अकाउंट से कितने आ जाता है? एक अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट खत्म कर रहे हैं हमें, तो क्या करो? जो करंट अकाउंट का बैलेंस निकलेगा उसे उठा के कहां ले जाना? पार्टिस कैपिटल में। फिर पार्टिस कैपिटल का सीडी कर देना। मतलब पहले उसका पहले क्लोज करना करंट अकाउंट, वहां से निकाल के लेके जाना कैपिटल में। नहीं होगा तो मुझे बता देना। पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर जी, इसकी मैं जेल एंट्री बोलूंगा वो लिख लो, बुक्स में लिख लो इसकी जेल एंट्री। पॉइंट नंबर एफ ये मैं तुम्हें पहले के लिए करूँ। पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट नहीं है। बोलो क्या लिखा है? बिल्स ऑफ ₹20,000 accepted from creditor were not recorded in the books। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियसली बात है सीबीएसई में नहीं था, ईसी बोर्ड में था 11th क्लास के अंदर। 20,000 रुपए के बिल्स एक्सेप्ट हुए। किससे एक्सेप्ट हुए? क्रेडिटर से। बेटा पता है जब बिल्स एक्सेप्ट होते हैं ना तो क्रेडिटर खत्म हो जाता है और बिल्स बढ़ जाते हैं, मतलब बीपी बढ़ जाता है, क्रेडिटर खत्म हो जाते हैं। इसकी एंट्री लिखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। एंट्री लिखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी।
हेलो, पीछे दे दो लगा के। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ जी। तो बेटा मैं कह रहा था, अब ये क्या है, क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ये होती है क्रेडिट, खत्म कर लिया, क्या कर दिया तुमने, डेबिट, क्रेडिटर खत्म हो गए। इनकी नई वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने कम कर देना, 20,000 से कम कर देना, क्लियर है। और लाइबिलिटी कन्वर्ट करने की बीपी में, तो ये बीपी बढ़ा देना, आया, मतलब 20 यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, आया सही में नहीं आया। तो इसमें कोई इस पूरी चीज एंट्री में बताओ, रिवैल्यूएशन लिखवाया है मैंने कहीं, रिवैल्यूएशन पॉइंट, कोई प्रॉफिट लॉस मानने लग जाओ। फिर यहाँ आ जाओ, शिव पार्टनर है, शिव ने 50,000 का लोन दिया है बिजनेस को, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना, लिखो एंट्री, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के अंदर बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव लोन, बैंक डेबिट टू शिव लोन। देखो बिजनेस को जब लोन मिलेगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा, पैसा, बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, है ना। और लोन लेना लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी की होती है क्रेडिट टू शिव लोन, और ये शिव लोन कहां जा जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। इसका इफेक्ट कैसे दिखाओगे, बैंक बढ़ा दोगे और शिव लोन कहां दिखा दोगे, लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट मैच करेगी तुम्हारी। इस एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन आ रहा है कहीं, ये भी पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है, कभी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस है, अबे पैसा भी तो आ रहा है। फिर आधे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या सॉरी इंटरेस्ट भी तो है, अरे आज तुमने लोन लिया, आज ही इंटरेस्ट लग जाएगा, आज भाई आज ले ले 1,00,000 इंटरेस्ट, आज ही लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगता है समय के बाद, पहले नहीं लगता। तो इंटरेस्ट में पागल मत बनो, ये सिर्फ कहने का बात, कुछ करना कराना नहीं, समझ गए। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर बच्चा जबरदस्ती का रिवैल्यूएशन लगाना शुरू कर देता है, जबकि ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट नहीं होते। दीदी क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में तुम अगर कहीं अटको तो मुझे बता देना, आंसर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं क्वेरी सोल्व करवा सकता हूं अपने हैंड से, अगर नहीं हो पाएगा 7 मैंने करा दिया, 6 मैंने करा दिया, बच्चों बात नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में डालो, क्वेश्चन 4 होमवर्क में डालो, और क्वेश्चन 3 होमवर्क में डालो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, 3 4 5, जो नहीं होगा मुझे बताओगे, मैं बकायदा कराऊंगा, 1 क्लास और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना तरीके से चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन होने के बाद अपनी बुक से बिना कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन चालू कर देना, क्लियर है, नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए संडे को टेस्ट रखेंगे, और मैं पहले बता रहा हूँ संडे का टेस्ट थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी टेस्ट हो नहीं पाए थे, तो मैं क्योंकि कोई छुट्टी पे रहता था, तो छुट्टी पे ज्यादातर मेजोरिटी थी। कमिंग संडे में टेस्ट रखेंगे दीदी, एक क्वेश्चन दूंगा ये वाला, सिर्फ एक दूंगा ये ऐसा वाला, समझ गए, और बाकी क्वेश्चन दूंगा दीदी ट्रीटमेंट के, एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें मैं किसका, रेशियो कैलकुलेशन का, एक क्वेश्चन दूंगा गुडविल का, एक दूंगा रिजर्व का, एक क्वेश्चन दूंगा रिवैल्यूएशन का, एक क्वेश्चन दूंगा ये वाला, गिनती के 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। आया सही में नहीं आया, क्लियर है, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, आया सही में नहीं आया। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।